अच्छा जी, हमने कहा था पिछली वीडियो में कि हम स्टार्ट करेंगे विद एन एग्जांपल और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल जो कि हम अभी यूज़ भी कर रहे थे एज रेफरेंस इन आवर फर्स्ट वीडियो, ठीक है, विच वाज n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन अगर अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो तो 1 + 2 + अप टिल n इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। और हमें पता है कि ये n पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर्स आर इनफाइनाइट और हम इसे कवर नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हम हर वैल्यू ऐड कर करके इसे चेक नहीं कर सकते। हम इसे पहले 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 अप टिल इन्फिनिटी जब तक हमारे नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 मिलियन 3 मिलियंस, जितने भी नंबर्स हैं हम एक 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 नंबर लेके उसके लिए इसे प्रूफ नहीं कर सकते। तो हमें लैडर मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें इस पे रिलाई करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि छोड़ो ये क्या बात हुई, एक स्टेप पे गए वहाँ पे जाके के स्टेप पे जाके k+1 कर लिया, चेक कर लिया और हमने कहा ये प्रूफ हो गया। हम इसे नहीं मानते। इफ़ यू डोंट अग्री विद दैट तो यू हैव नो अदर ऑप्शन एज वेल, क्योंकि दूसरा तरीका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड टू बी ऑनेस्ट इन दिस केस that is not possible as well, that is impossible actually. Why? क्योंकि ये तो बढ़ता जाएगा, n तो पॉजिटिव इंटीजर है, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, आप कहाँ तक चेक करेंगे, ठीक है। सो हम पहले जाते हैं इसके फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप क्या था, मतलब लेडर पे चढ़ना, और वो क्या था कि आप बेस केस के लिए इसको प्रूव करें। व्हाट इज बेस केस? योर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 1 1 इज 1 तो 1 तो 1 ही है ना। और आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला में यानी n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 में वैल्यूज पुट की। 1 इंटू 1+1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये प्रूफ हो गया फॉर द बेस केस। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे, यानी kth प्लेस पे। जी, अगर हम kth प्लेस की बात करें तो हम n इज इक्वल टू k लेंगे, यानी कि हम कह रहे हैं हम kth नंबर पे हैं, तो वो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टिल k इज इक्वल टू k इंटू k+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये सपोज करना है, लेट्स सपोज दिस इज ट्रू वेयर एवर वी आर। लेट्स सपोज k इज 501, let's suppose k is 5001, let's suppose k is 1,97,221। इसका जो आपके पास आंसर आएगा हम ये सपोज करेंगे ये बिल्कुल करेक्ट है। सपोज क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि हमने इसको भी प्लस नहीं करके देखना, हमने बस ये सपोज करना है कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है ना वो बिल्कुल ठीक है, हम जिस स्टेप पे हैं उसका जो भी सम आ रहा है वो ठीक है। हमने बस ये प्रूव करना है कि ये k+1 के लिए भी ठीक फॉर्मूला काम करेगा। ये बात समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है, दोबारा आते हैं इस बात के ऊपर कि हमें ये भी नहीं पता कि kth स्टेप कौन सा है। हम इसे 500 के लिए चेक नहीं कर रहे, हम इसे 5000 के लिए चेक नहीं कर रहे, हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं और इसे k के लिए चेक कर रहे हैं कि जिस भी रैंडम पॉइंट पे अगर हम पहुंच जाते हैं और वहाँ पे लेट्स सपोज हम अगर सारे इंटीजर नंबर्स को प्लस करते हैं विच आर इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि ये फॉर्मूला इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ही सिर्फ काम करता है, तो आपके पास यही आंसर आएगा। ये हम सपोज कर रहे हैं और हम कहते हैं कि अगर हम इससे अगला नंबर ऐड करेंगे ना तब भी ये फॉर्मूला ठीक तरह से काम करेगा, ठीक है। अब वो देख लेते हैं कि लेट्स सपोज ये चीज़ तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, सपोज लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे k+1 के लिए प्रूफ कर देते हैं ना कि ट्रू है, तो फिर ये ट्रू, मतलब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ ये करना है, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, कि यहाँ तक अगर ठीक है ना तो अगर हम इससे एक अगला नंबर ऐड करेंगे
विच इज़ गोइंग टू बी इस तरह लिख लेते हैं k+1, तो उसके लिए भी ट्रू होगा। मतलब जैसे k के लिए k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2 था ना, वैसे ही आपके पास अब आएगा k+1, मतलब k की जगह k+1 में ऐड कर रही हूँ, और अंदर भी k+1+1 क्या बन जाएगा, k+2 और साथ में डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये 500 नंबर के लिए ये वाला फॉर्मूला बन रहा था, तो 501 के लिए 501 के हिसाब से बन जाएगा। मतलब अगर k था और k लास्ट नंबर था तो k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2 था, लेकिन जब उसी की जगह हमारा लास्ट नंबर k+1 हो जाएगा तो उसके हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा, यानी k+1 इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर देखा जाए असल में तो फॉर्मूला यही रहेगा, मतलब फॉर्मूला यही है। अगर मैं ब्रैकेट्स लगा दूंगी तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ये देखें, मैंने सिर्फ k की जगह k+1 पुट किया है। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे लास्ट नंबर k था, आप इंटीजर k तक चेक करे थे, अब मैं k+1 तक चेक कर रही हूँ। बस मैंने ये चीज़ प्रूफ करनी है। इस चीज़ को मैंने सपोज किया कि सपोज ये बिल्कुल ठीक है, और अगर इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए मेरे पास आगे ये आ जाता है ना कि एक अगला नंबर मैं ऐड अगर कर दूँ, मैं किसी भी पॉइंट पे हूँ, मैं अगला नंबर एक ऐड कर दूँ, तो उसके हिसाब से मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर इसका मतलब है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट द लैडर मेथड इज़। आप लोग रैंडमली कहीं दरमियान से एक kth स्टेप को कहते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज़ ट्रू, और उसके हिसाब से आपने क्या करना होता है, आपने k+1 को ट्रू साबित करना होता है, प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब बात ये आती है आप इसे कैसे ट्रू कर सकते हैं। आपको पता है ये ट्रू है, इससे आप ये कैसे बनाएंगे, ये तो आपने प्रूफ करना है ना, इससे आप ये कैसे बनाएंगे। कौन सी साइड आपको आसान लग रही है काम करने के लिए? आपको ये पता है कि अगर इस साइड पे आप k+1 को ऐड कर देंगे तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, ये वाली साइड तो आपकी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन इक्वेशन में आप सिर्फ एक तरफ कुछ ऐड नहीं कर सकते। आप अगर इधर k+1 ऐड कर रहे हैं तो आपको इस तरफ भी k+1 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई 1 + 2 + 3 + k+1, और आपकी राइट हैंड साइड क्या बनी, k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2, वही वाली चीज़ जो हमारे पास ऑलरेडी थी, उसके साथ आपने क्या किया, +k+1। ठीक है, आपने दोनों तरफ जब एक जैसी चीज़ ऐड कर ली तो इसका मतलब वो दोनों बराबर हो गए। अब आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो इसको प्रूफ जो है वो मैंने एक पेज पे कर दिया है कि आपके पास बनेगा k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरी तरफ तो बस k+1 आ जाने से मसला सॉल्व हो गया था, लेकिन इक्वेशन की दूसरी तरफ भी हमें k+1 रखना पड़ा ताकि वो इक्वेशन ही रहे, उसे इक्वेट करने के लिए। अब ये चीज़ तो हमारे पास है, हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए k+1 इंटू k+1+1, यानी ये है ना k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2 है, जिसमें बस हमने k की जगह k+1 रख दिया है, क्योंकि अब हमारा लास्ट इंटीजर क्या है, k+1। और अभी तक हम इक्वेशन में यहाँ पे हैं k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस k+1, क्योंकि हमने दूसरी तरफ भी यहाँ पे देखें आप कि दूसरी तरफ हमने सिर्फ k+1 को ऐड किया था, तो हमारा काम चल गया था। ये दूसरी तरफ हमने k+1 को ऐड किया था, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गई थी कि वो k की जगह k+1 तक जा रही है, यानी जिस इंटीजर तक हमने सपोज किया था उससे नेक्स्ट इंटीजर तक। लेकिन इस तरफ जब हमने k+1 को ऐड किया है तो हमें ये चीज़ बनती हुई अभी नज़र नहीं आ रही। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। सॉल्व कैसे किया, जैसे करते होते हैं, 2 को कॉमन ले लें और फिर इसे सॉल्व करें। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ ताकि एकदम से ये ना लगे कि इतना सारा मैथ्स कैसे आ गया है, इसलिए मैंने पेपर पे भी सिर्फ करने की इसलिए ज़रूरत थी कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा पता लगे कि ये इट्स अ हैंडी वर्क, ये ना लगे कि सिर्फ ये सॉल्व किया हुआ है थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
तो 2 को कॉमन लिया, जिससे ऊपर क्या आ गया, k इंटू के प्लस वन प्लस 2 इंटू के प्लस वन। ठीक है, अब इसको सबको जो है ना वो ओपन कर लें। वो कैसे करते होते थे, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 2k प्लस 2। ठीक है, अब ये सारी चीज़ जब आ गई तो आप क्या करें, जो वैल्यूज़ आपके पास एक जैसी हैं उन्हें प्लस भी करके देख लें और सॉल्व करके देख लें। यानी कि के स्क्वायर प्लस 3k और प्लस 2। अब आगे क्या करना होता था, फैक्टराइजेशन करनी होती थी। वो कैसे होती थी, वो चूँकि प्लस है तो आसान है। इस तरह से आपने एक नंबर ढूंढना होता था जिसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 बन जाए, क्योंकि ये 2 है, और अगर उन्हें प्लस करें तो आपके पास 3 बन जाए। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, 2 और 1 ऐसा पेयर हो सकते हैं कि जिन्हें जब आप प्लस करें तो 3 बन जाए और जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जाए। 2 और 1 आ गया आपके पास। अब ये फैक्टराइजेशन है, ये आपको खुद आनी चाहिए। ये आपके पास आ गया k प्लस 2 k प्लस 1, सॉरी खुद नहीं आनी चाहिए, लेकिन मतलब ये हमारा मकसद नहीं है यहाँ पे सिखाना। फैक्टराइजेशन इसी तरह से करते हैं कि आप मतलब ये जो साइड वाले होते हैं ना, मतलब इक्वेशन में जो स्क्वायर वाला जिसके साथ सबसे बड़ी वाली पावर होती है और जिसके साथ पावर वाला नंबर होता है नहीं, छोटी वाली पावर होती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इधर 1 है, इधर 2 है, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 आ गया, यानी मल्टीप्लाई करने से 2 आए और प्लस करने से 3 आए। ऐसे दो नंबर्स आपने ढूंढने होते हैं। तो वो 2 और 1 ही हो सकते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 2 आता है और प्लस करने से 3 आता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया, आपने जब फैक्टराइजेशन की तो आपके पास आ गया k प्लस 2 और k प्लस 1। इन ये दो फैक्टर्स आपके पास बन गए और साथ में आपके पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 2। मतलब इस चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इट्स अ मैथ्स टर्म। ठीक है, जब आप यहाँ तक आ गए तब आप देखें आपके लिए इसको इस शक्ल में लिखना बहुत आसान है। आप चाहें तो इसको भी k प्लस 2 कर दें तो ये वही बन जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से कि ये k प्लस 1 ही रहा, k प्लस 2 को आपने k प्लस 1 करके डिवाइडेड बाय 2 करके ऐसे लिख लिया। अब वापस आते हैं इधर कि ये हमने किया क्यों। हमने ये इसलिए किया क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चलने वाला था और इन्फिनिटी तक हम नहीं पहुंच सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने दरमियान में से कोई एक नंबर पकड़ा। अब कोई एक नंबर भी कौन सा पकड़ें, क्या 500 पकड़ लें, क्या 1000 पकड़ लें, 1000 के बाद भी तो इतने नंबर्स आते हैं ना। हमें इसे जनरलाइज करना पड़ेगा कि बेशक आप 500 लें, बेशक आप 1000 लें, बेशक आप 1,32,372वां नंबर लें, जो भी नंबर लें। अब इसकी भी क्या ज़रूरत थी, इसकी भी यही ज़रूरत थी कि अगर आप सीधे सीधे कहते हैं 500 तक ठीक है तो आप सिर्फ 500 की बात करें। ठीक है, हमने उससे भी जनरलाइज ऐसे किया कि लेट्स सपोज कोई भी के हम ले लेते हैं और हम कहते हैं कि के तक तो ये फॉर्मूला ठीक चल रहा है, के लिए तो k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ही बन रहा है। अब हमारा टारगेट क्या है, ये प्रूफ करना कि अगर हम इससे अगला नंबर भी ऐड करें ना तब भी हमारा जो फॉर्मूला है ना वो ठीक काम करेगा। अब हम इस तरफ तो आराम से ऐड कर सकते हैं, प्लस k प्लस 1 लिख दो, k से अगला नंबर आ जाएगा। अब इधर क्या बनना चाहिए, इधर भी k की जगह k प्लस 1 आ जाना चाहिए सारा। क्यों, क्योंकि k के लिए k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 था, k प्लस 1 के लिए k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। अच्छा, हमने कहा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे k प्लस 1 को ऐड करते हैं और यहाँ पे भी k प्लस 1 को ही ऐड कर देते हैं। मतलब सिर्फ उसी नंबर को हमने ऐड किया दोनों तरफ, और बस हमने ये साबित करना है कि उस नंबर को ऐड करने की वजह से हमारी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी इक्वेशन भी जो बन जाती है, यानी k प्लस 1 के हिसाब से जो हमारी इक्वेशन भी बन जाती है, वो भी यही कह रही है कि ये चीज़ आपके पास बन गई ना। इसका यही मतलब है कि आप जब जैसे kth तक रुके थे तो k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 था। अगर उसमें आपने k प्लस 1 ऐड किया, इसका मतलब आपके जो नंबर्स हैं वो k प्लस 1 तक जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला भी बन गया k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बस इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ व्हाट लेटर मेथड इज़। आप फर्स्ट स्टेप करते हैं, आप उससे kth स्टेप के लिए सपोज करते हैं दैट इट इज़ ट्रू, और फिर k प्लस 1 के लिए उसे प्रूफ कर देते हैं। ये वाली चीज़, सपोज के फर्स्ट और इनिशियल स्टेप तो बिल्कुल ठीक है, फिर हम सपोज करते हैं कि kth स्टेप इज़ करेक्ट,
और बस हमने प्रूव करना होता है उसे k+1 के लिए कि अगर हम उससे एक स्टेप ऊपर चढ़ेंगे ना तो वो भी ठीक होगा। अब ये k कहाँ पे आता है, कहीं दरमियान में आता है, शुरू में आता है, आखिर में आता है, हमें नहीं पता। इसलिए हमने यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं लिया, हमने उसे जनरलाइज करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया है जिसकी हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम जब भी चाहें। That's all for this example. Thank you so much.